हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 4 में जिन्हीं बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होने वाला है उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम क्या है, फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यानी कि जो लेसन नंबर 3 था, ठीक है, उसका नाम हमारे पास है फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और आज हम बात करने वाले हैं फिलिप्स कर्व के ऊपर ही। फिलिप्स कर्व का हम स्टडी करेंगे और इसके कुछ फंडामेंटल्स और कुछ इक्वेशंस की बात हम करेंगे इससे अगली वीडियो में। आई बात समझ में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहां जाके नोट्स ही परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट पे। तो फिलिप्स कर्व का मतलब क्या होता है? जो फिलिप्स कर्व है ना, वो बनाया गया था किस चीज के लिए? वेज रेट के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट के लिए। यानी कि वेज रेट में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या रिलेशनशिप होती है, साथ साथ इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशनशिप होती है, ये शो करने के लिए। अब बात समझ में। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जो फिलिप्स कर्व है, ये जो है द फिलिप्स कर्व विच बियर्स एडब्ल्यू फिलिप्स, जिसे दिया किसने था? एडब्ल्यू फिलिप्स ने। ठीक है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। जो रिलेशनशिप दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में। और मैं दोनों टर्म्स को डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस 2 वीडियोस में। इन्फ्लेशन को मैं डिस्कस किया था इस सीरीज की, यानी कि चैप्टर 3 के फर्स्ट वीडियो में, और अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करते हैं लास्ट वीडियो में। और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स वो भी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, जो फिलिप्स, जो इसकी इक्वेशन है ना फिलिप्स कर्व की, वो इक्वेशन ये है। ठीक है, W इक्वल्स टू A माइनस बी यू। आई बात समझ में। अब ये ए और बी क्या है? यहाँ पे ए और बी है कांस्टेंट। मतलब क्या? कुछ भी नंबर्स होते हैं, टर्म्स हो सकते हैं। तो ए और बी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। यू का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, और जो डब्ल्यू है इसका मतलब है वेज रेट, यानी कि वेज रेट किस लेवल से इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में। जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है, जो ये इक्वेशन है इसमें डब्ल्यू का मतलब क्या है? रेट ऑफ वेज इंक्रीज। ए और बी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। और यू का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब फिलिप्स ने क्या बोला था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना और जो वेज रेट है उसमें क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इस बेस पे उसने ये वाली इक्वेशन बनाई थी। मैंने क्या बोला? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, और दूसरा रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वेज रेट। इसके बेस में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अब बात ये इनवर्स रिलेशन मतलब क्या होता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है तो वेज रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी रीजन क्या है वो समझते हैं। अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा, और जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो प्रोड्यूसर के पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अब जब प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन बढ़ेंगे तो वो काम चाहे ए से करवाए, चाहे बी से करवाए, चाहे सी से करवाए, चाहे डी से करवाए, मतलब अब उसके ऑप्शन इतने सारे हैं। तो जो लोग सबसे सस्ते में, सबसे चीप रेट में काम प्रोवाइड करेगा वो उससे काम करवाएगा। आई बात समझ में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे ही बढ़ेगा वेज रेट वैसे क्या होता है? मार्केट के अंदर कम हो जाता है, इकोनॉमी के अंदर कम हो जाता है। अब इसका उल्टा क्या होता है? अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, ठीक है, तो वेज रेट जो है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं इंडिया कंट्री उसकी बात करूं, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वेज रेट बहुत कम है। इसलिए जो मजदूर होते हैं ना, लेबर होते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। आई बात समझ में। लेकिन दिक्कत क्या है? अगर मैं इसे कंपेयर करूं अमेरिका से, लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो बहुत कम है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने की वजह से हमें वेज रेट बहुत हाई है। अगर मैं यहां से इंडिया से कंपेयर करूं तो वहां के लेबर्स को भी बहुत फालतू सैलरीज या फिर वेजेस दिए जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारा होता है रिलेशनशिप, जो किसने बताया? फिलिप्स ने। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स देयर इज अ कांस्टेंट एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। यहां पे कांस्टेंट और इनवर्स रिलेशन है किसके बीच में? डब्ल्यू और यू के बीच में। जहां पे डब्ल्यू क्या होता है? हमारा इंक्रीज इन वेज रेट, और यू क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, विच इंप्लाइज दैट अ लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर एक लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इज लिंक्ड टू अ हायर रेट ऑफ वेज ग्रोथ। तो क्या होगा? वेज ग्रोथ क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अगर बात समझ में। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन कम हो जाएंगे। इससे क्या होता है? जो लेबर्स होते हैं ना उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, और बार्गेनिंग पावर की वजह से उनको वेज क्या मिलते हैं? ज्यादा मिलते हैं। ठीक है,
और इसको मैं डिस्कस किया भी था कुछ वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया भी था इस टॉपिक को, ठीक है, पर फ्लिप कोड में हमें दोबारा पढ़ना था तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। अब यहां पे देखो जो पॉइंट है, द रेमेडी वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी। अब देखो कर्व की बात करो तो कर्व ये रहा, कर्व ये रहा। अब इन्फ्लेशन में और इसमें क्या फर्क होता है वो समझा रहा हूं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अगर इन्फ्लेशन, जैसे यहां पे देखो, अगर ये है इन्फ्लेशन का सिंबल पाई 2 पाई 1, ठीक है, पाई सबको पता होगा ना, इरेशनल नंबर की तरह यूज किया हुआ है हमने प्रीवियस क्लासेस में जब हम छोटे थे 8 9th में। तो जो पाई 2 है वो हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट जितना हाई होगा अनएम्प्लॉयमेंट जो है उतनी ही कम होगी, और इन्फ्लेशन रेट जितना कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इन्फ्लेशन रेट में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, द रेमेडी वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ हाई, मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो वो ज्यादा हो, इन टाइम्स ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ा देना चाहिए। अगर कभी भी लगे कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई रेट पे है तो गवर्नमेंट को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्रीज कर देना चाहिए, विच पुट्स मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक। जिससे क्या होगा, देखो मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज करने से क्या होता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा था उसमें मैंने आपको यह समझाया था कि जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी इकोनॉमी में पैसा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करना शुरू किया है, और जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो जनरल पब्लिक के उसके आता है पैसा आता है। अभी बात समझ में, जो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने में हेल्प करेगा। और इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के भी बेनिफिट्स होते हैं, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में कपड़े मिल रहे हैं, फ्री में घर मिल रहा है, ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब आता है अ सिमिलर कोर्स ऑफ एक्शन माइट इंक्रीज इन्फ्लेशन, और ऐसा ही चीजें हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ा देता है, ठीक है। यही चीज इन्फ्लेशन को भी इंक्रीज करता है, उसका मैं रीजन समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा। उसका रीजन मैं समझा रहा हूं, वो क्या कि जब गवर्नमेंट फ्री में पैसा प्रोवाइड करेगी, अब जब फ्री में पैसा प्रोवाइड करेगी तो लोगों के पास पैसा है, जब लोगों के पास पैसा होगा लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और जब लोग डिमांड करेंगे तो प्राइस क्या होगा, इकोनॉमी में राइज करेगा, और जब इकोनॉमी में प्राइस राइज करेगा उसकी वजह से क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। बस यही पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना था कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करेगी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन करेगी, एक्सपेंड करेगी, एक्सप्लेन नहीं एक्सपेंड करेगी, और जब एक्सपेंड करेगी तो होगा क्या, लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट पैसा लेना शुरू कर देती है, और मतलब जब गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी रोक देती है तो होता क्या है, डिफ्लेशन क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। इससे देखो, जब लोगों के पास जॉब है ऑलरेडी, वो इंप्लॉयड है तो उनके पास पैसा है तो वो डिमांड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर उनको और पैसा दिया तो मार्केट में इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, तो उनसे पैसा वापस लिया जाता है, यानी कि पिछले वाले प्रोसेस का उल्टा किया जाता है ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो, कम हो। तो पाई 1 पे शिफ्ट हो जाएंगे अब। जैसे यहां पे देखो, a similar course of action might increase inflation while reducing unemployment। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कैसे समझा रहा हूं, इन कॉन्ट्रास्ट द गवर्नमेंट में परस्यू अ कॉन्ट्रैक्शनरी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। अब गवर्नमेंट को है ना अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, यानी कम कर देना चाहिए, अपना एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, अगर उन्हें और पैसा दिया गया तो हम और ज्यादा इन्फ्लेशन में पहुंच जाएंगे, और जो हमारी इकोनॉमी है वो काफी तरीके से फंस जाएगी। फंस कैसे जाएगी समझाता हूं, जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो वो भी इकोनॉमी के लिए खतरे का सिंबल होता है, और जब बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो वो भी खतरे का सिंबल होता है, तो गवर्नमेंट को दोनों ही पोजीशन टैकल करने होते हैं। अब आगे समझते हैं, तो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन ऑर्डर टू लोअर द इन्फ्लेशन रेट, द कंसीक्वेंस मतलब क्या कि जब इन्फ्लेशन रेट क्या है बहुत ज्यादा हाई है तो उसको लोअर करने का ये तरीका होता है, और जब बहुत ज्यादा लोअर है तो हायर करने का भी इसका उल्टे वाला तरीका होता है, ऊपर वाला, ठीक है। द कंसीक्वेंस ऑफ सच स्ट्रेटजी वाज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। लेकिन इससे होगा क्या, जब गवर्नमेंट देखो, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को वापस मतलब डिमांड को वापस बढ़ाएगी, इन्फ्लेशन को वापस बढ़ाएगी, तो होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करेगी, ठीक है, यानी कि डिफ्लेशन लेके आएगी, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, वापस बढ़ जाएगी। मतलब कंसीक्वेंस तो रहते ही हैं दोनों केसेस में, या तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहां पर देखते हैं
अगला पॉइंट, इन्फ्लेशन रेट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एज ए इक्वेशन समझाऊंगा। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होने वाला है, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन महंगाई कितने होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, कम होने वाली है, इस पर फर्क पड़ता है। दूसरा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बता चुका हूं मैं, जब लोगों को अपनी जॉब शिफ्ट करनी पड़े, यानी कि जब लोग अपनी जॉब को शिफ्ट करना चाहें, किसी बेटर अपॉर्चुनिटी पे जाना चाहें, ताकि उन्हें क्या मिले, फालतू पैसा मिले। अभी बात समझ में, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा, सप्लाई ऑफ स्टॉक्स। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो इन्फ्लेशन के रेट को अफेक्ट करती हैं। अब नोट में क्या है, द डेविएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम नेचुरल रेट कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो पढ़ा चुका हूं पहले मैं, ठीक है, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में चेंज आता है ना फ्रॉम नेचुरल रेट इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लेकिन उसके रेट में चेंज आ गया, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें कोई बेटर स्किल सीखनी है ताकि उन्हें बेटर जॉब मिल पाए। तो वो एक इंक्रीमेंट होता है किस चीज में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसमें ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला और एक जो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वेज रेट में क्या रिलेशन होता है, ये वाला फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर को ध्यान से पढ़ लेना। फिर भी कोई भी क्वेरी आ जाए ना फ्लिप्स कर्व के ऊपर, आप मेरे को फ्री बोल सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, आई बात समझ में, या फिर दोबारा उसे और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पर काफी इजी था, मुझे समझ में आ गया होगा कि कैसे इनवर्स रिलेशन होता है। और इसलिए पता है क्या बोलते हैं कि जो फ्लिप कर्व है ना वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्या है? कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लिप कर्व का एक छोटा सा और प्यारा सा कंसेप्ट, और खत्म हो चुका है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके सारे इक्वेशंस के बारे में। उससे पहले ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, अगली वीडियो देखने से पहले। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार ले मेट्रो बोर्ड के सामने से।